ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्युवणतिलियम देवं वन्दिता त्युवणिन्द परे पूज्यं वोचम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और लोकानुप्रेक्षा भावना अपनी चल रही है। बहुत सुंदर चर्चाएं इसमें आई हैं। इसमें कल हमने अवगाहना के संबंध में समझा था कि किस किस जीव की कितनी कितनी अवगाहना होती है, उत्कृष्ट और जघन्य। तो यहाँ पर कल बात कही थी मैंने कि यहाँ पर काल भेद नहीं करना, क्षेत्र भेद नहीं करना, ये सब मिला करके बात कही गई है। और कुछ और अवगाहना के संबंध में चर्चा थोड़ी शेष है, उसको करते हैं। कल 2 इंद्रिय में अनुदरी जीव ये 175 नंबर की गाथा, पेज नंबर 80। ये बात हो गई थी अपनी कि द्विइंद्रिय के शरीर से संख्या गुना 3 इंद्रिय का शरीर है और 3 इंद्रिय के संख्या गुना चतुर्इंद्रिय का शरीर है, उससे संख्या गुना पंचेंद्रिय का है। ये जगन्य अवगाहना की बात हुई थी। अब जगन्य अवगाहना के धारक द्विइंद्रिय आदि जीव कौन कौन है सो कहते हैं। जगन्य अवगाहना के धारी भी कौन कौन है? वो तो बाकी है ना, अभी इधर चल रहे ना। अणुधरियम कुंथो मच्छी काणाय सालिसीथोय पज्जतानत्तसाणं जैन देहो विनिदिठो। द्विइंद्रियों में अणुधरी जीव, 3 इंद्रिय में कुंथु जीव, मच्छी काणा या साली सिद्धोय, चतुर्इंद्रिय में काण मच्छी का, पंचेंद्रियों में साली सिक्त नामक मच्छ, त्रस पर्याप्त जीवों के जगन्य शरीर कहा गया है। अब किसके किसके जगन्य शरीर का? द्विइंद्रिय में अणुधरी जीव कहलाता है, 3 इंद्रिय में कुंथु जीव, अणुधरी कहलाती है, छोटी मतलब इल्ली टाइप है ना। 3 इंद्रिय में कुंथु चीटी टाइप जीव और 4 इंद्रिय में काण मच्छी का, कान में घूमने वाली, ठीक है। पंचेंद्रियों में सालिसिक्त नामक मच्छ, तंडुल मच्छ, त्रस पर्याप्त जीवों के जगह, सब त्रस पर्याय हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सब त्रस जीव कहलाते हैं। तो इन त्रसों की बात हो गई। अब जीव के लोक प्रमाण और देह प्रमाणपना कहते हैं। ये तो सब बातें हुई जीवों के एकेंद्रीयपना और द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय जीवों का जगन्य अवगाहना कितनी है, उत्कृष्ट अवगाहना क्या है। अब सामान्य सा नियम जो बता रहे हैं यहाँ पर वो समझना है। जीव के लोक प्रमाण और देह प्रमाणपना कहते हैं। ये सीधा सा एक नियम। लोय प्रमाणो जीवो
दे प्रमाणो व्यर्थ देखेते ओगण सत्ति दो शरण विसपदम मादो। जीवो जीव, अच्छा चश्मा गड़बड़ लग गया इसलिए दिख नहीं रहा बराबर। शरण विसप धम्मादो संकोच विस्तार धर्म तथा ओगान सत्य दो अवगाना की शक्ति होने से लोक प्रमाण है और देह प्रमाण भी है। कि जीव की संकोच विस्तार धर्म है किसमें? कि जीव में एक शक्ति है, संकोच विस्तार नाम की शक्ति है, छोटा बड़ा होने की शक्ति है, अवगाना, छोटे बड़े होने की अवगाना इसके अंदर है। तो उसके कारण ये कितना बड़ा हो सकता है कि लोक प्रमाण, बाकी देह प्रमाण, जिस देह में गया उस प्रमाण। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, इसलिए जीव के भी इतने ही प्रदेश हैं। केवल समुद्घात करता है उस समय लोक पूर्ण होता है। जब केवली समुद्घात होता है ना, तब लोक पूर्ण समुद्घात भी कहते हैं। जीवों में संकोच विस्तार शक्ति है, इसलिए जैसा शरीर पाता है उसी के प्रमाण रहता है और समुद्घात करता है, तब शरीर के बाहर भी प्रदेश निकलते हैं। अब ये टॉपिक अच्छी तरह समझने जैसा है। पहली बात तो आत्मा का आकार कितना, तो उसका जवाब है ज्ञान प्रमाण। ज्ञान प्रमाण, जितना ज्ञान उतना आत्मा। पर अब कुछ माप तो चाहिए, उसमें कुछ समझ में नहीं है, तब आचार्य देव कहते हैं कि वह देह प्रमाण, जिस देह में गया उस देह के आकार। ऐसे तो समझ में आए नहीं। ज्ञान प्रमाण, ज्ञान का समझे तो सबको समझ में आए, तो बाहर की चक्षु इंद्रिय से जो समझ सके उस अपेक्षा बताया देह प्रमाण। क्या बताया? देह प्रमाण। युगल जी से पूछा था, युगल जी ने प्रश्नोत्तर में यही जवाब दिया था कि आत्मा कितना है, जितना ज्ञान उतना आत्मा, ज्ञान प्रमाण आत्मा। अब यहाँ प्रश्न भी मूर्ति के आधार पर चल रहा, देखा जा सके, समझ सके लोग, तो कहते हैं देह प्रमाण, जिस देह में गया है उस देह का आकार। देह छोटा हुआ छोटा हो जाए, बड़ा है तो बड़ा। अब ये माँ के गर्भ में आया था, उस समय शरीर छोटा था, ये उतना था। जैसे जैसे शरीर बड़ा हुआ तो आत्मा का भी विस्तार होता है, फिर जाके एक जगह रुक जाता है, फिर वापस झुकने लगता है। होता कि नहीं होता? अब आप इतने लंबे हो क्यों, और आज आप छोटा करोगे तो आत्मा के प्रदेश भी संकुचित होते उसके साथ। आप शरीर को संकुचित करोगे तो वो होता है, चूहा कितना छोटी सी जगह में यूं घुस के निकलता नहीं, तो उसने संकुचित किया, संकुचित हो गया, बड़ा करता है, बड़ा हो जाता है। तो देह प्रमाण कह दिया कि ये आत्मा जिस देह में जाता है उस देह प्रमाण होता है। चींटी के देह में गया तो जिस चींटी के देह में उस चींटी के आकार का। हाथी के शरीर में गया, हाथी, तो हाथी जन्मा उसमें अलग, फिर बड़ा हुआ तो बड़ा हो गया। होता कि नहीं होता है? और महामत्स्य में तो महामत्स्य के आकार का हो गया। कितने योजन का बताया था महामत्स्य, बताओ? 1000 योजन का। कितना बताया था? तो 1000 योजन का हो गया आत्मा। जितना जिस शरीर में जाएगा उस शरीर के विस्तार वाला वो हो जाएगा, सीधी सट नियम है। दूसरा नियम बताया लोक प्रमाण। आत्मा की बात करो तो आत्मा लोक प्रमाण। लोक प्रमाण में लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं और आत्मा के भी असंख्यात प्रदेश हैं। लोकाकाश के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश बराबर है, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। क्या मतलब? कि जब आत्मा का केवली समुद्घात होता है तो आत्मा का एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित हो जाता है। कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ रहा है? लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश हो गया।
इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो बताओ आप? देखिए कहाँ कहाँ आ गया केवली के प्रदेश, बताओ देखिए सब जगह। यानी आपके शरीर में भी आए, आपके शरीर में केवल ज्ञानी के प्रदेश आ गए, आपके घर के प्रदेश प्रदेश में, क्योंकि महावीर प्रदेश है ना लोकाकाश के, तो आपके हर घर में लोकाकाश का एक एक प्रदेश तो अभी आते हैं क्या? हाँ, क्योंकि अभी भी तो विदेश क्षेत्र 5 विदेश क्षेत्र में केवली हो रहे ना। 608 जीव मोक्ष जा रहे कि नहीं जा रहे? 608 जीव आज भी मोक्ष जा रहे हैं। तो जिन केवलियों का केवली समुद्घात होता है, सबका होना जरूरी नहीं है यहाँ पे। जिन केवलियों का केवली समुद्घात होगा तो उस केवलियों का एक एक प्रदेश, आत्मा का एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर फैल गया पूरा, और समेटते भी देने लगते, कोई घंटों तक नहीं रहेगा। तो हर समय क्यों रहेगा? नहीं रहेगा क्यों? समुद्घात कितनी देर का? कोई अंतर्मूर्त का है, समेट लेता हो तो काम, कोई घंटों थोड़ी रहना है। पर आपके शरीर में भी केवली के प्रदेश आ गए। तो यार उस समय तो बोला, हम कब कह रहे थे? जिस समय केवली समुद्घात हुआ उस समय केवली समुद्र, उस समय उस जीव के केवली के प्रदेश, आत्म प्रदेश आपके पूरे घर में आए थे, आपके शरीर में आए थे। अब देखो, पर आपके क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि कुछ होता ही नहीं उससे। अब केवली का स्पर्श हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। यूं केवली को, अनंत परमात्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। वो इंद्र जो सारे कल्याणक बनाता, वो स्पर्श नहीं कर सकता। पर जब केवली समुद्घात होता है, केवलोक पूर्ण समुद्घात होता है, तो पूरा लोकाकाश में एक एक प्रदेश फैल जाता है। तो पूरे नरक में, नरक के एक एक भाग के पूरे नरक में केवली के समुद्घात चले गए। पूरे स्वर्गों में, समुद्रों में, समुद्र का कोई भाग खाली नहीं रहा। असंख्यात द्वीप समुद्र में। हाँ, क्योंकि वो लोकाकाश में, अलोकाकाश में नहीं है। एक एक समुद्र जो ऊपर है वहां नहीं, समुद्र में जितनी गहराई पर पानी है उन सब गहराई के पानी में एक एक प्रदेश, मतलब लोक पूर्ण जो केवली समुद्घात का मतलब क्या, ये समझाना चाह रहा हूं आज आपको मैं। ओ मम्मी सुनो, बहुत अच्छी बात चल रही है। ये बात आज निकली पहली बार ही, सहज रूप से सुबह चिंतन कर रहा था, निकल गई दिमाग में। कितने तो गजब का सोच रहा था। एक चीज है कि केवली समुद्घात, अपन सामान पढ़ लेते हैं, केवली समुद्घात लोक पूर्ण हो गया। पर लोक पूर्ण मतलब कहाँ कहाँ पहुंचा? नरक के एक एक प्रदेश, पूरे 7 नरक में, 7 नरक नहीं, उसके नीचे भी अभी तो 3 वात वाले हैं, 3 वात वाले हैं। उन वात वालों तक आत्मा के प्रदेश जाते, क्योंकि वो लोकाकाश में। समझ आएगी नहीं? इतना ही नहीं है वो, इधर भी जो वात वाले हैं, पूरे सब वात वालों में, चारों तरफ से जो वात वाले हैं, सब में केवली समुद्घात के प्रदेश का प्रवेश हुआ है। ऊर्ध्वलोक 7 स्वर्ग, 16 स्वर्ग, फिर 9 अनुदिश, 9 ग्रवेक, 5 अनुत्तर, और जितने सिद्ध हैं उस अनंत सिद्धों में भी उस केवली के समुद्घात प्रवेश करके। बोलो, अभी तो सिद्ध बने नहीं है, बनने वाले, उसके पहले प्रदेश। देखिए 10 नाड़ी पर नहीं फैलते हैं, कि बाहर 10 नाड़ी के बाहर भी फैलते हैं। 10 नाड़ी के अंदर ही फैलते, बाहर भी जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? त्रस नाड़ी में वहां, अब यहाँ पर त्रस का भेद नहीं चलता, ये केवली समुद्घात हो रहा है। ठीक है, तो आत्मा मूल शरीर तो वही रहा है ना, केवली का मूल शरीर वहां रहा, वो बाहर नहीं गया, उसके आत्म प्रदेश गए हैं। इसलिए तो मैं समझा रहा हूं त्रस नाड़ी। फिर अब ये नीम को लेकर त्रस नाड़ी के बाद यहाँ त्रस नाड़ी वाला नीम नहीं लगना।
इसलिए त्रस नाड़ी के बाहर भी आत्मा के प्रति उस अपेक्षा त्रस जीव गया, ऐसा कह सकते हो आप। यहाँ का लोक पूर्ण है, लोकाकाश पूरा आएगा, पूरा लोकाकाश। त्रस नाड़ी तो सिर्फ एक राजू की आपकी, यूं यूं 14 राजू पर यूं एक ही राजू, पर इधर वाला जो भाग है फिर वो लोकाकाश नहीं है क्या? 3 वात वाले का इससे क्लियर हो रहा है। मैंने 3 वात वाले क्यों कहे? ये 3 वात वाले का प्रयोग इसीलिए किया। हर क्षेत्र में असंख्यात द्वीप समुद्रों में, ऊपर ही नहीं अंदर पानी में, जितना गहरा पानी, हजारों योजन नीचे गहरा पानी, सब में आत्मा के प्रदेश। तो इसका मतलब आप सोचो आत्मा के प्रदेश कितने हैं, लोकाकाश के प्रदेश क्या होंगे, समझ में आएगा। और वे इतने प्रदेश एक इतने से भाग में, एक सुई की नोक में तो संख्या शरीर है और एक शरीर में अक्षय अनंत जीव है, तो कितने से संकोच में रह गए असंख्यात प्रदेश है। सोचो उस आत्मा को वो निगोदिया के एक शरीर में रहने की ताकत है, उसी जीव को पूरे लोकाकाश ब्रह्मांड में फैलने की शक्ति है। तो तेरी शक्ति सामर्थ्य क्या है, इसको पहचान तू। ये आत्मा में संकोच विस्तार नाम की कैसी शक्ति है गजब की, क्या अवगाना है जीव की है। और यहाँ कहता इतना बड़ा बंगला में नहीं रह सकता हूं, इतने से मैं रह के आया है और इतना बड़ा भी हो गया है, 1000 योजन का महामत्स्य भी बनकर के आया है। देखो भाई कैसी विचित्रता है। तो ये जो बात बताई है, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, इसलिए जीव के भी इतने ही प्रदेश हैं, जितने लोकाकाश के प्रदेश उतने ही जीव के। इसके ही नहीं, धर्म द्रव्य के भी इतने ही प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के भी इतने ही प्रदेश हैं। कितने? असंख्यात। जितने लोकाकाश के उतने धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, काल द्रव्य के नहीं है, पर काल द्रव्य उतने हैं। समझना बात, काल द्रव्य का एक प्रदेश है, एक काल द्रव्य का एक प्रदेश है, परंतु काल द्रव्य लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य हैं। कुछ समझ में आया क्या? नहीं मन रहा है? जीव की संख्या अनंतानंत, पर जीव के प्रदेश असंख्यात, और काल द्रव्य का प्रदेश एक और उसकी संख्या असंख्यात। कितनी असंख्यात है कि लोकाकाश के बराबर, लोकाकाश के प्रदेश बराबर। आर्यमला जी साहब बात ख्याल में क्या कहा, बोलो देखे क्या पकड़ में आया? काल के बारे में कह रहे हो? हाँ, क्या कहा काल के बारे में बताओ। काल के प्रदेश में लोकाकाश के जो प्रदेश है वो उसमें आ गए। पूरा उल्टा कर दिया आपने। तो मैंने क्या कहा ना, कहाँ किस में आ गए, ऐसा थोड़ी कहा मैंने। मम्मी बोलो पीछे क्या बोला, ये लास्ट वाली बात बोली मैंने। हाँ बोलो। फिर नहीं पकड़ोगे तो मतलब क्या फिर? बोलो सरो दीदी क्या पकड़ा? लेकिन वो असंख्यात होने से पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। पर जो बात कही पूरी वो नहीं पकड़ी आपने। जितने प्रदेश है उस प्रदेशों पर एक ही काल द्रव्य मौजूद है। ये कहा मैंने, सही बात है कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है, पर उसकी संख्या लोकाकाश के प्रदेश के बराबर है। ठीक है, फिर बोलता हूं एक बार, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, परंतु काल द्रव्य की संख्या लोकाकाश के प्रदेश के बराबर है। ऐसा जीव संख्या में अनंतानंत है, परंतु प्रदेश लोकाकाश के बराबर है। एक जीव के प्रदेश, सब जीवों के नहीं, एक जीव के प्रदेश। धर्म द्रव्य के एक धर्म द्रव्य एक है और उसके प्रदेश लोकाकाश के बराबर।
अधर्म द्रव्य भी संख्या में एक है मात्र, पर उसके प्रदेश असंख्यात बराबर है। और पुद्गल द्रव्य का भी मूल प्रदेश तो एक ही है, पर पुद्गल द्रव्य के प्रदेश मूल पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश ही है, पर उसकी संख्या अनंत 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 पुद्गल है। पुद्गल द्रव्य की संख्या सबसे ज्यादा है। 6 द्रव्यों में सबसे ज्यादा कोई संख्या वाला द्रव्य है तो वो पुद्गल है। कितनी सारी बात कह गया हूं। सबसे अधिक कोई संख्या वाला द्रव्य है पुद्गल। पुद्गल से कम संख्या वाला द्रव्य है तो जीव, और जीव से कम संख्या वाला है काल द्रव्य। ठीक है, बाकी तो एक है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, ये तो तीनों एक ही है। अब इन 3 द्रव्यों में तो सबसे अधिक पुद्गल द्रव्य, पुद्गल से कम जीव और जीव से कम काल द्रव्य। तो यहाँ ये जो बात आई है कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, इसलिए जीव के भी इतने ही प्रदेश हैं। इसके कारण ऐसा नहीं, फिर समझना, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं इसलिए जीव के भी असंख्यात प्रदेश हैं, ऐसा नहीं। जीव भी असंख्यात प्रदेश ही है और लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेश ही है। तो ये समझाया है। उसके कारण, लोकाकाश के कारण जीव के प्रदेश असंख्यात होंगे नहीं। जीव अपनी स्वतंत्रता है और लोकाकाश की अपनी स्वतंत्रता है। सचमुच तो आकाश अनंत प्रदेश ही है। कितने प्रदेश ही है? वो तो भेद कर दिया। जितने द्रव्य में जीव रहता है, पुद्गल रहता है, धर्म अधर्म रहता है, उसको लोकाकाश के दिया। आकाश तो पूरा अखंड है। आकाश तो, इसलिए प्रदेश की अब से अपेक्षा बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदेश वाला कौन है? आकाश द्रव्य। उससे कम प्रदेश वाला पुद्गल स्कंद, पुद्गल द्रव्य नहीं, पुद्गल स्कंद द्रव्य, ऐसा बोलना पड़ेगा। प्योर पुद्गल द्रव्य तो एक प्रदेश ही है। फिर आता है जीव, धर्म द्रव्य और अधर्म, और फिर सबसे कम प्रदेश वाला काल द्रव्य, और पुद्गल भी कह सकते हैं, प्योर पुद्गल द्रव्य। आया ख्याल में कि नहीं? तो अपने तो बात समझनी है जीव की। ये सब बात किस लिए मैं कर रहा हूं कि जीव को समझाना है कि जीव में, यानी मैं जो जीव हूं उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि वो अपने आत्म प्रदेशों को पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर फैला दे। फैला दे मतलब फैलते हैं, कुछ उसमें रोल नहीं है, भाषा ऐसी बोली जाती है। और इतना संकुचित हो जाता है कि एक सूक्ष्म निगोदिया जीव जितना, बादल नहीं, सूक्ष्म निगोदिया कह रहा हूं मैं। निगोदिया के भी सूक्ष्म बादल 2 भेद है ना, सूक्ष्म निगोदिया जीव। कितना विस्तार का गजब का रूप है, और पूरे लोकाकाश को कम है, कितना फैल सकते हो। और तुम इतने से या इतने से टिड्डे विड्डे, इसमें वो हो रहा है सब। कब होता कि केवल समुद्घात करता तब, उस समय लोक पूर्ण होता, उस समय लोक पूर्ण होता पूरा पूरा पूरे लोक को। अब प्रश्न यहाँ उठता है ऐसा क्यों होता है? नहीं, इसलिए नहीं, क्यों ऐसा केवली समुद्घात किस कारण करना पड़ता है? आयु तो समय ही गिरेगी। आपका क्या उत्तर बोलो? आयु कर्म तो पूरा हो गया, आयु कर्म के लिए नहीं, आयु कर्म की इधर पूर्णता होगी, पर शेष कर्म जो रह गए उनको निषेकों को भी तो बराबर लाना पड़ता ना। उन सारे शेष कर्मों के जो 3 कर्म रह गए, 4 घाती कर्म में एक तो आयु कर्म हो गया, 3 दूसरे बचे। उन सारे निषेकों को बराबर लेवल पर लाने के लिए केवल सब, यानी हिसाब किताब किसी का बाकी नहीं रहना चाहिए। इसलिए होता, मेरी भाषा में कहूँ, सभी
कहीं का भी हो, लोकाकाश के एक एक प्रदेश में कहीं भी हिसाब किताब कुछ बाकी हो, लोग चुकता और अब हम जा रहे हैं सिद्ध बनने। किसी का कोई भी मांग लेन बाकी होगी तो जमा करनी पड़ती है कागजा। कल कह रहा था ना भाई, अपना पैसा कोई कब लेगा भाई, इतने पैसे ले लिए सब सारे, तो या तो वो मांगता होगा इसलिए उसने सारे जमा किए भैया किसी भी रूप में, या फिर या वो अगले भाव में उसको देना पड़ेगा, या तो मांग रहा होगा तो किसी किसी रूप में लेगा, भाई बन के, बहन बन के, बेटा बन करके, पड़ोसी बन करके, या कोई और भी किसी रूप में भी ले जाएंगे लोग, जमा कराएंगे, लो जमा कराओ। फिर कितनी कंपनियां बनी, चिट कंपनियां, सब समाप्त हो गई नहीं हो गई, करोड़ों रुपया लोग फंड गायब, कितने करोड़ों करोड़ों रुपया गायब हो गए सब। तो इतने लोग उसने बांटे होंगे, पहले कर्ज मांग रहा होगा ले लिए, इतना कर्जा सब वो मांग रहा होगा, इस रूप में कंपनी खोली और सबसे उसने कर्जा वसूल किया ना, हो गया खत्म, कई खा गए सारा। आदर्श ने कही कि चिट फंड कितनी कंपनियां हो गई हैं, आपसे मांग रहा था, किसी किसी रूप में आपने जमा कराया, 2.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, इस रूप में लोभ आया फिर जमा कराया। लोभी व्यक्ति डूबता है, ऐसा नियम है। तो ये कहते हैं यहाँ पर, जीव में संकोच विस्तार शक्ति है, इसलिए जैसा शरीर पाता उसी के प्रमाण रहता, बस जैसा जैसा शरीर पाता उसी प्रमाण। शरीर भी छोटा बड़ा होता तो उसके अनुसार होगा। मान लो ये हाथ कट गया आपका शरीर का, तो संकोच हो जाएगा आत्मा प्रदेशों का। आया समझे? होता नहीं, किसी के 2 हाथ कट गए, किसी के पैर कट गया, किसी की उंगली कट गई, किसी, तो क्या हुआ? आत्मा प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, आत्मा प्रदेशों का संकुचन हो जाता है। चिपकली देखी, पूंछ छोड़ देती है कई बार, देखी नहीं देखी? तो क्या होती है? आत्मा प्रदेश संकुचित हो जाते हैं। अपन सोते हैं यूं करके सोएंगे, या आत्मा प्रदेश संकुचित हो गए, विस्तारित हो जाएंगे, आप यूं फैलाओगे, लो ये आत्मा प्रदेश का विस्तार हो गया, इसके साथ शरीर का विस्तार क्या, आत्मा प्रदेश का विस्तार, संकुचित करते, संकुचित हो जाते हैं। क्यों? इसमें शक्ति है ऐसी। पर देहाश्रित बात हो गई सब, क्यों कि देह के प्रमाण लिखा, क्योंकि देह में जैसे ही व्यवस्था होगी वैसे होगा। जैसे पानी आप गिलास में डालते हो तो गिलास का आकार होता है, लोटे में डालते हो लोटे के आकार होता है, कप में डालोगे तो कप का आकार, जिसमें गया उसका। ऐसे जीव भी जिस जिस शरीर में जाता है उस आकार धारण कर लेता है, बस सीधी सट बात है। और समुद्रघात करता है तब शरीर के बाहर भी प्रदेश निकलते हैं, तब। अब 7 प्रकार का समुद्रघात बताया ना, सिर्फ एक प्रकार का नहीं, ये तो केवल समुद्रघात है। इसके अलावा भी अन्य समुद्रघातों में भी आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, निकलते नहीं निकलते? कितने समुद्रघात बताए? 7 समुद्रघात। वेदना समुद्रघात भी होता है, वेदना के कारण आत्म प्रदेश बाहर हो रहे हैं। 7 प्रकार के ना मरणांतिक समुद्रघात, मरण के समय छू करके आ गया जहाँ जाने वाला वहां पर, वेदना हो रही, बाहर निकल रहे, आंख निकल रही है, वेदना समुद्रघात, तड़पण हो रही बहुत। तो जब वेदना समुद्रघात में क्या होता है? तड़पण, दुख, वेदना होती है ना बहुत, वेदना, तो वो बाहर समुद्रघात बनने से बाहर निकलते हैं प्रदेश, खाली अपना वापस संकुचित हो जाते हैं, वो बाहर ही रहेंगे ऐसा नहीं है, वो तो वापस हर, इसका काल कोई लंबा नहीं, सब अंतर्मूर्ति में सब समेट ले जाते हैं। इनका कोई घंटों 2 घंटा 10 घंटा नहीं। तेजस, जैसे प्रश्न तेजस शरीर निकला नहीं, वो भी आत्म प्रदेश गए सारे, जहाँ भी है प्रश्न उत्तर समाधान कर लिया और आ गया वापस। आरक समुद्रघात, आरक समुद्रघात, शुभ तेजस और अशुभ तेजस भी होते हैं, उसमें भी आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं, नहीं होते हैं? तो फिर आरक की बात क्यों कर रहे हो? हमने तेजस गलत थोड़ी कहा है। हाँ, अभी तो बताया, इतनी देर पहले बताया ना केवली समुद्रघात क्यों होता है। आप कहाँ गए थे?
अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। हाँ वो उसको पूरा करने के लिए। हाँ, हिसाब किताब पूरा करने के लिए मैंने कहा शॉर्ट भाषा में। दूसरी कर्म बाकी है, तो पूरा करने के लिए आयु और जो भी बात हाँ। है, उसमें- अब कोई अन्यमति जीव को सर्वथा सर्वगति कहते हैं, उसका निषेध करते हैं। अब यहाँ अन्य मत में जो अन्य अन्य जो गलत धारणा है उसका समाधान करते हैं। सब गो यदि जीवो सबवत्वी दुख सुख संपत्ति जाई जन सादिठी नियत नुमाणो तदो जीवो। यदि जीवो सब गो, यदि जीव सर्वगति होवे तो सबवत भी दुख सुख संपत्ति, सब क्षेत्र संबंधी सुख दुख की प्राप्ति इसको जायज होवे सा न दिट्ठी, परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता है। तदो जीवो, इसलिए जीव नियतन मानो अपने शरीर प्रमाणी है। अभी मैंने आपके सामने बहुत विस्तार से व्याख्या की थी, किसकी? केवली समुद्घात की। तो केवली समुद्घात के आधार पर कहा कि आत्मा सर्वगत हो गया, तो सर्वथा सर्वगति नहीं मानना। सर्वथा सर्वगत मानोगे तो समस्या होगी। जैसे अन्य मत में कहा गया कि आत्मा सर्वगत है, हाँ वो कहते हैं। तो सर्वगत केवल ज्ञान की अपेक्षा, हम कहते हैं केवल ज्ञान की अपेक्षा। और केवली समुद्घात के जगह सर्वगत हुआ, फिर भी वो देह प्रमाणी था। यदि वो सर्वगत हो गया होता तो उसके प्रदेश नरक में गए तो उस नरक के समस्त दुख उसको होने चाहिए थे। ये जो तर्क दिया ना, सब क्षेत्र संबंधी सुख दुख प्राप्ति उसको हुए। यदि वे आत्म प्रदेश सब सर्वगत हो जाए, सर्वथा ऐसा मानेंगे तो आत्मा के प्रदेश जहाँ सुख के क्षेत्र में गए उसको सुख का आनंद, भोग भूमि में गए तो भोगों का आनंद, फिर वो सिद्ध स्वर्ग में गए तो स्वर्गों का, फिर नरक में गए थे और सब एक साथ जाते हैं। फिर ऐसा नहीं कि अलग अलग गए, पूरा विस्तार एक साथ होता है सब जगह। पहले तो नरक में जाएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर समुद्र में जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो लोग समुद्र का पूरा एक साथ यूं विस्तारित होता है, यूं नहीं कि पहले यूं गए फिर ये फैलाया 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। पूरा एक साथ फैलता सब तरफ, पूरा का पूरा, ऊपर नीचे सब यूं अपने कसरत 1 2 3 4 वो क्रम से हो रही, ऐसा क्रम नहीं है, सर्वगत एक साथ होता है पूरा। तो अब आप सोचो, तो जो नरक में प्रदेश गए उनको तो बहुत दुख होता होगा, एक जगह सर्दी लगती होगी, एक जगह गर्मी लगती होगी। स्वर्ग में गए जो प्रदेश बड़े आनंद में होंगे, फिर और ऊपर गए तो और आनंद में होंगे, और ऊपर गए तो और जो सिद्ध भगवान अतीन्द्रिय आनंद है वो अतीन्द्रिय आनंद ले रहे होंगे। ऐसा प्रसंग आ जाएगा यदि आप सर्वथा मानोगे तो, पर ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है कि वो देह प्रमाणी है। मूल शरीर जो है उस प्रमाणी और उसके अनुसार ही सुख दुख जो भी होगा उसके अनुसार होगा। वो आठ प्रदेश जो बाहर फैले हैं उसके कारण उसको कोई सुख दुख नहीं है, उसके कारण कोई सुख दुख नहीं है। पूरे लोकाकाश में सर्वत्र फैल गए, फिर निगोद में भी गए, निगोदिया जी थे वहाँ, फिर क्या होगा वहाँ पर, क्या स्थिति बनेगी फिर। और फिर नरकों में 7वें नरक का फिर नारकी कितना दुखी, तो उस आत्मा प्रदेशों को भी वहाँ कितना दुख होगा फिर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए लिखा परंतु ऐसा तो दिखाई देता नहीं है, परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता है। क्यों? अब असुर कुमार जाति के देव तीसरे नरक में जाते हैं, तीसरे नरक तक जाते हैं ना संबोधन करने के लिए। अन्य भी जाते हैं, स्वर्ग के देव भी जा सकते हैं, असुर कुमार जाति के देव तो बिड़ाने जाते हैं। पर वो देव अब सीता जी का जीव गया कि नहीं गया,
रावण को संबोधन करने। सीता जी का जीव कौन से सर्ग में? 16वें सर्ग में प्रतीन्द्र है, संबोधन करने गया, आता कि नहीं पुराण में? तीसरे सर्ग में गया, रावण को संबोधन करने गए, लक्ष्मण और रावण दोनों को किया। तो अब वो वहां तक जा सकते, इससे नीचे नहीं जा सकते। अब जब सौधर्म इंद्र के पास इतनी शक्ति होती है, फिर जो जीव ये केवली समुद्रात करता है तो उनको पता नहीं होता है। समुद्रघात होता है, जान सकते हैं, वो जान सकते हैं ना सौधर्म। जान सकते हैं, अन्य भी जान सकते हैं, अवधि ज्ञानी अन्य जो है, और केवली सब तो जानते ही। कभी केवली समुद्रघात है, सिद्ध भगवान को दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, पर वो प्रदेश अभी ऐसे फैले, ऐसे कुछ दिखाई नहीं देते उनको, वो कुछ नहीं दिखाई देगा, वो कुछ नहीं दिखाई देगा, एक भी कुछ भी प्रदेश दिखाई नहीं देते, क्योंकि आत्म प्रदेश में सूक्ष्म है। वो जब केवल ज्ञान होगा तभी दिखाई देगा। हाँ, दिखाई देते हैं केवलियों को, सिद्ध भगवंत सब केवली हैं, सिद्धों को दिखाई देंगे, एक एक प्रदेश दिखाई देगा उनको, समस्त केवलियों को, समस्त सिद्ध भगवंत को दिखाई देंगे। एक एक प्रदेश आत्मा का, एक एक प्रदेश पूरे लोकाकाश में जो फैला है वो पूरा उनको दिख रहा है। बाकी ज्ञान में आ सकता है, ज्ञान में आके कि समुद्रघात हुआ ऐसा, परंतु ये प्रदेश उनको, प्रदेश तो केवल ज्ञान पर होने पर ही दिखते हैं, आत्म प्रदेश केवल ज्ञान होने पर ही दिखते हैं। ठीक है, और प्रदेश है क्या? प्रदेश कुछ नहीं है सचमुच देखो तो, पर केवली को तो सब दिखाई देता है, रूपी अरूपी सभी पदार्थ दिखाई देते हैं। प्रदेश किसको कहते हैं? जितने भाग को प्रदेश किसको कहते हैं? एक उद्गल परमाणु जितने क्षेत्र को घेरे उसको प्रदेश कहते हैं। तो आत्मा फैला, तो ऐसे तो नहीं प्रदेश मतलब अपन क्या समझते हैं, जैसे ये है ना, ये ऐसे समझते होंगे, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। प्रदेश कहते दिमाग में सब कैसा था, जैसे धागा के कण हुआ ना, ऐसे कणवण कोई नहीं है, पुद्गल परमाणु है अणु। तो आत्मा में कोई अणु वणु नहीं है, प्रदेश का मतलब अणु नहीं होता। कईयों को ये भ्रम भी अभी तो पता ही नहीं, क्लियरिटी नहीं है अभी तक तो। एक भी अणु नहीं है, काल द्रव्य, कालाणु का काल द्रव्य का, इधर आत्मा के प्रदेश के कहीं कालाणु वालाणु नहीं है आत्मा। तो यहां ये जो बात चल रही थी कि सर्वगत की, तो सर्वथा सर्वगत मानेंगे तो ऐसा दुख होगा या सुख होगा, और जो दिखाई नहीं देता बिल्कुल, जहां जहां गए वहां वहां दुख सुख भोगना पड़ेगा, जबकि वो नहीं होता। क्षेत्र संबंधी सुख दुख की प्राप्ति उसको होवे भी, पर क्षेत्र संबंधी सुख दुख की प्राप्ति होती नहीं, परंतु ऐसा तो दिखाई देता नहीं। इसलिए जीव अपने शरीर प्रमाण ही है, इसलिए जो मूल शरीर है उस प्रमाण ही रहता है, मूल शरीर प्रमाण ही रहेगा। जो शरीर है उसके प्रदेश बाहर भले जाए, मूल शरीर को कभी नहीं छोड़ते, मूल शरीर को छोड़कर मूल प्रदेश नहीं जाते, बाकी प्रदेश घूम करके वापस आ जाते हैं। तो हम सभी ऐसे अपने आत्म स्वभाव को जाने और अपने स्वभाव की पहचान कर अपना कल्याण करें, अपने में तल्लीन हो, इसी भावना से ही नाम लेते हैं।